A warm good morning to everyone. This is Babita Chauhan and I'm here to discuss an important topic with all of you. And today's topic for discussion is stress. In a previous video, we have already discussed what is the meaning of stress, what are the various symptoms, and what are the various diseases caused by stress. तो आज के हम डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस हमारी लाइफ का जो एक पार्ट बन चुका है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हम उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते, ये चीज़ सही है, लेकिन हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करें। तो स्ट्रेस का जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करा देती हूँ शॉर्ट में। स्ट्रेस बेसिकली मीन्स एनीथिंग विच क्रिएट्स अ मेंटल प्रेशर ऑन योर माइंड। कोई भी ऐसी चीज़ या सिचुएशन जो आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमने देखा था बहुत सारी डिजीजेस थी जो स्ट्रेस की वजह से हो रही थी, लाइक अस्थमा, डायबिटीज़, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकें। तो सबसे पहला जो चीज़ हम कर सकते हैं स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए वो ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव रखें। यू शुड बी एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली। फिजिकली एक्टिव होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट आप फिजिकली फिट हो सकें। अब फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ, जो कि आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो फॉर अ मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे जाके आप अपना माइंड को काम रखने की चीज़ों को सीख सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं सो दैट आपको एक मेंटल पीस मिले विद इन योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए करनी है वो करनी है कि आपको देखना है कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, सो दैट आप उन इंटरेस्ट या उन हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकें। सपोज लाइक किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटिंग कर सकता है, किसी को कुकिंग पसंद है तो वो कुकिंग करे, किसी को घूमना पसंद है तो वो घूमना शुरू करें, प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, सो दैट आपको जो चीज़ें पसंद हैं आप उसमें इन्वॉल्व हों। और ये जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स का जो एक सर्कुलेशन चलता है, एक कंटिन्यूस वे में जो आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सके। फिर आता है कि आपको अपने आप को चेक करना चाहिए। हम सबके बारे में सोचते हैं, स्पेशली अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो वो सबके बारे में सोचती हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे। हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है लाइफ में। हम ऑल्दो बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का। क्या हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क योरसेल्फ कि आप अपने ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। जॉब है, अर्निंग्स भी आपको चाहिए, सारी चीज़ें भी आपको करनी है, बट एक दिन में थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपके थॉट्स को डाइवर्ट करती है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने की, बिकॉज स्ट्रेस तो लाइफ में रहेगा ही, ठीक है। एक्सटेंट वेरी कर सकता है कि किस एक्सटेंट तक रहेगा, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना है एंड आगे बढ़ना है और स्ट्रेस को बहुत हद तक मिनिमाइज करना है, ठीक है। कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं ये हमें ध्यान में रखना है।
तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आप फिजिकल एक्टिव हो जाइए, ठीक है, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, कुछ लिखना शुरू कीजिए अगर किसी को राइटिंग का शौक है, ठीक है, अगर आपको रीडिंग का शौक है आप पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दिन का अपने लिए निकालिए सो दैट आप एक अच्छा एक्टिव हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जी सकें। तो आज का आपका डिस्कशन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे अपना रिव्यूज़ दीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।